वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको बताऊंगी कि आप कैसे घर बैठे जो है HD फाउंडेशन बना सकते हो। तो सबसे पहले आपने सूदिंग लोशन जैसा कि मैंने आपको दिखाया है वो लेना है। ये ऑलरेडी हमारे पास फाउंडेशन है जो कि मार्केट में अवेलेबल थी। हम दोनों जो है का रिव्यू आपको दिखाएंगे कि इसका कैसा का रिज़ल्ट आ रहा है और जो हमने बनाया है उसका कैसे का रिज़ल्ट आया। तो ये है सूदिंग लोशन मेरे पास। तो इसको मैं क्या करूँगी, एक एम्पटी छोटा सा जार है मेरे पास, तो मैं उसके अंदर इसको निकाल दूँगी। इस तरीके से ये एम्पटी जार है, साफ़ है। इसको अपने पहले जैसे नीट एंड क्लीन कर लेना है और इसके अंदर आपको जितनी रिक्वायर है आपने उतने पंप इसके अंदर से लोशन निकाल लेना है। आप मॉइस्चराइजिंग लोशन भी यूज़ कर सकते हो, आप बेबी लोशन भी यूज़ कर सकते हो, आप सूदिंग लोशन भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप जो मॉइस्चराइजिंग लोशन है आप वो यूज़ कर सकते हो और उसके अंदर विटामिन ई का जो है वो ड्रॉप्स भी डाल सकते हो। उसके बाद ये हमारे पास एक्वा बेस है। आपने अकॉर्डिंग टू अपनी स्किन टोन लेना है। जो भी आपके पास एक्वा कलर मौजूद है डेफिनेटली वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली ही होगा। तो आपको जो भी कलर रिक्वायर होगा वो आपने लेना है। ये डार्क टोन है और हम डार्क टोन भी बनाएंगे और वो वाला थोड़ा ब्राइटर टोन है। ये चाइनीज़ टोन है, ग्लैमर फेस का एक्वा बेस है। तो डार्क टोन भी हम बनाएंगे। हम जो F1 का टोन है वो वाला, तो हम वो भी बनाएंगे। तो ज़्यादातर जो F1 टोन होता है वो हम हर स्किन पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये चाइनीज़ टोन है जो कि हम ज़्यादातर कंसीलिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो है एक्स्ट्रा डार्क जो स्किन टोन होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आपने क्या किया है, ये हमारे पास F1 कलर है एक्वा का, ठीक है। हर एक ब्रांड में F1 कलर आता है जिसको हम नॉर्मल नेचुरल कलर कहते हैं, वो F1 होता है। ये वो है, हमने यहाँ से जो है इसको लेना है। इस तरीके से मेरे पास नाइफ़ है, आपके पास कोई भी चीज़ हो तो आप उससे इसको निकाल सकते हो। ये ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होता है, वहाँ से आपने इसको ले लेना है और जितना आपने मॉइस्चराइज़र निकाला है उससे थोड़ा आपने कम लेना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो बराबर का ले लीजिएगा और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो थोड़ा कम लीजिएगा। और उसके अंदर अगेन मैं आपको बता रही हूँ, ड्राई स्किन के लिए आप उसके अंदर थोड़ा सा विटामिन ई का ड्रॉप भी ऐड करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने ले ली हैं। आप इसको मैं जो ग्लॉस का ब्रश है उसके साथ अच्छे से मिक्स करूँगी। ये मेरा ग्लॉस का ब्रश है, तो उसके साथ इसको मैं उतनी देर तक मिक्स करती रहूँगी जब तक कि दोनों जो प्रोडक्ट है अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाएं। क्योंकि ड्राई स्किन आम तौर पे जो होती है उसको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। उसके अंदर स्किन जो कटना फटना शुरू कर देती है, स्पेशली विंटर सीज़न के लिए यह फाउंडेशन मैं बता रही हूँ। और अगर आप समर में भी यूज़ करना चाहते हो तो फिर आप इसके अंदर विटामिन ई ना ऐड कीजिएगा, क्योंकि समर में बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई नहीं होती है। समर में स्किन ज़्यादातर नॉर्मल रहती है ड्राई स्किन वालों की, बट विंटर सीज़न में टू मच ड्राई हो जाती है। तो आप उसके लिए उसके अंदर फिर विटामिन जो ई है उसका ड्रॉप भी ऐड कर सकते हैं, तो उसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। तो जब भी आप फिर इस जो मैं आपको फाउंडेशन बता रही हूँ, जब भी आप इसको लगाने लगो थोड़ा सा आपने शावर का एक पंप इसके अंदर कर देना है और फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर आपने इसको अप्लाई करना है। तो डेफिनेटली ये बिल्कुल क्विक बेस है और इसके बाद आपको किसी किस्म की पैनकेक की स्टिक की किसी भी चीज़ की नीड नहीं रहेगी। जस्ट आप इसको अप्लाई करके डे में भी अप्लाई कर सकते हो, नाइट में भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों पे अप्लाई कर सकते हो और ये बहुत ही कम लगेगी। अच्छी फाउंडेशन का काम यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा कम लगती है, जबकि जो लो क्वालिटी की बेसिस होती हैं उनको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। ये उससे मैं दुगनी मिक़दार में ले रही हूँ और वो बिल्कुल ग्रीसी सी हो जाती हैं और उसके बाद फेस पे ऑयल छोड़ना शुरू कर देती हैं और बिल्कुल बेकार सी हो जाती हैं ना, और बिल्कुल लगता ही नहीं है कि आपने फेस के ऊपर कुछ लगाया था। जस्ट वो स्किन के ऊपर एक ऑयल और ग्रीस की तह छोड़ देती हैं, ठीक है। तो जो अच्छी क्वालिटी की बेसिस होती हैं वो ऐसा नहीं करती हैं। और ये जो मैं आपको बेस का हैक बता रही हूँ ये वाकई आपको बहुत अच्छी बेसिस का मुकाबला करेगी। जो आपने थाउजेंड्स में ली होंगी ये उसके लेवल पे काम करेगी। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मैं आपको पहले सिंपल बेस बताऊंगी, इसके बाद मैं आपको HD बेस बताऊंगी कि आप कैसे HD बेस बना सकते हैं। ये देखिए उसका और इसका देखिए वो ग्रीसी सी लुक दे रही है, ये बिल्कुल मैट और फिनिशिंग लुक दे रही है।
तो फ्रेंड्स ये जो बेस थी हमने बनाई है, अब मैं आपको एचडी बेस की टिप बताने लगी हूँ कि आप किस तरीके से एचडी बेस बना सकते हैं। ये वाली जो मैंने अभी बनाई है उसकी मैंने थोड़ा सा पार्ट लिया है और इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ ये आइकॉनिक एल्यूमिनेटर, जो अब मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आपने बहुत सारा इसका नाम सुना होगा, हर जगह आपने इसको देखा होगा और डेफिनेटली आपके पास ये होगा भी। तो इसका आपने एक ड्रॉप जो है इसके अंदर ऐड कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसका एक ड्रॉप इसके अंदर डालना है। इस तरीके से आपने इसको डाल के इसके अंदर आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। अच्छे से जब ये मिक्स हो जाए तो अगेन उसी तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है। अगर आपकी स्किन इस समर सीज़न में भी थोड़ी सी ड्राई हो रही है तो आप एचडी बेस लगाने से पहले थोड़ा सा फेस के ऊपर, बहुत माइनर सा फेस के ऊपर क्लिनजिंग कर लीजिएगा या मॉइस्चराइजिंग लाइट सा लोशन लगा लीजिएगा। उसके बाद फिर आप एचडी बेस को लगाएं। ये देखें कितनी सॉफ्ट और स्मूथ सी बन गई है और इसको मैं अभी आपको लगा के दिखाऊंगी कि इसकी कवरेज बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाटर प्रूफ भी है और इसकी फिक्सिंग बहुत अच्छी है। और इसके बाद आपको किसी किस्म की हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको कुछ भी इसके ऊपर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये बहुत ज़्यादा आपको शाइन भी देगी, कवरेज भी देगी और बहुत मज़े का काम भी करेगी। इस तरीके से आप ज़रा थोड़ा ध्यान से देखें कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा शाइन जो है वो आ गई है। तो अगर आपने थोड़ा डार्कर फेस है तो आप उसके नीचे कंसीलिंग कर लीजिएगा। अगर आप इसके ऊपर ब्राइटर टोन पे एल्यूमिनेटर लगाना चाह रही हैं और नीचे फेस आपका डार्क है तो आप थोड़ी सी इसके अंदर कंसीलिंग करके लगाइएगा ताकि जो आपका फेस है वो ग्रे टोन में ना जाए। ये वो बेस है जो कि मैंने पहले बनाई है। अब मैं दोनों का फ़र्क आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क आ रहा है ना। ये जो मैंने पहले बनाई है मैं वो उसको अप्लाई कर रही हूँ अपने हैंड पे और सेंटर में मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ा है ताकि आप दोनों में फ़र्क दे सको कि ये शाइन आ रही है, ये शाइन वाली है, एचडी बेस है विद एल्यूमिनेटर और ये उसके बिना है। और दोनों को आप फंक्शन देखिए और काम देखिए कितना ज़बरदस्त है और पता लग रहा है कि वो काम किया है। अच्छा, अब ये मैं थोड़ी डार्कर जो है वो ये एचडी बेस है, ये ब्राइट बेस है, दोनों उसके कैप में मैंने एचडी बेस बनाई थी। अब ये है कि जिसका अगेन मैंने बताया है कि फेस थोड़ा डार्कर है और वो थोड़ा ब्राइट में चाह रहा है तो आप कभी भी पहले ब्राइट जो टोन है फेस के ऊपर मत लगाएं क्योंकि वो ग्रे टोन में चला जाता है और फेस की लुक टोटल ख़राब हो जाती है। तो थोड़ा सा आप पहले उसको कंसील कर लिए करें किसी भी डार्क टोन से। अब ये इसकी साइड पे मैं थोड़ा डार्क टोन बना रही हूँ तो तीनों में अब आपको लगा के दिखाऊंगी। ये दोनों मैंने आपको दिखा दी, अब मैं आपको ये भी लगा के दिखाऊंगी कि इसका रिज़ल्ट कैसे आएगा। ये अपनी F1 तकरीबन तमाम फेसेस पे चल जाती है। अगर आपको ज़्यादा ब्राइटर टोन चाहिए तो अगेन आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली W की रेंज में से कोई सा भी एक्वा बेस लेके आप उसकी फाउंडेशन बना सकती हो। तो ये अगेन मैं आपको यही कहूँगी, आपने जो भी बनाना है आपने अपनी स्किन टोन के मुताबिक बनाना है। आपका फेयर टोन है तो आप W की रेंज में लोगे, अगर आपका नॉर्मल है आप F1 लोगे और अगर आपका थोड़ा डार्कर है तो आप चाइनीज़ लगा के फिर उसके ऊपर F1 लगाओगे। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को कीजिएगा